वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है वो है पॉलीसेकेराइड्स। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें दो टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं, मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स में हमने पढ़ा था कि डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं और उनकी लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के जरिए कैसे होती है, और उनके दरम्यान में उसके हमने फिर आगे मजीद टाइप्स पढ़ी थी। अगर आपको याद हो कि हमने एक टाइप पढ़ी थी लैक्टोस, माल्टोस एंड सक्रोस। तो उनके जो कॉम्बिनेशन जो थे वो भी आपको याद रहने चाहिए कि जो माल्टोस जो था उसके अंदर का जो कॉम्बिनेशन जो था वो ग्लूकोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन था। जो माल्टोस जो था उसके अंदर ग्लूकोज एंड लैक्टोज का कॉम्बिनेशन था। जो जो अब दूसरा जो था आपके पास सक्रोज जो था वो ग्लूकोज और सक्रोज का कॉम्बिनेशन था, जिनके दरम्यान में जो बॉन्डिंग जो थी वो थोड़ी सी ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड था वो थोड़ा सा क्या था उसके दरमियान में डिफरेंट था। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पॉलीसेकेराइड्स। पॉली कहते हैं मैनी, सेकेराइड्स कहते हैं शुगर्स। पॉली किसे कहते हैं? मैनी को। सेकेराइड्स कहते हैं शुगर को। तो जब अब तक का जो हमारा जो लास्ट जो टॉपिक था हमने उसमें पढ़ा था कि आपके पास अगर बात करें मोनो की, तो मोनो के अंदर कार्बन जो थे वो थे 3 to 7। जो ओलिगो जो था उसके अंदर पड़े थे कार्बन कितने थे? 3 to 10। अब बात आई है पोली की। तो पोली के अंदर जो नंबर ऑफ जो कार्बन है 20 भी हो सकते हैं, आपके पास थाउजेंड्स भी जो कार्बन हैं के जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके पास हो सकते हैं। मतलब कि उनके अंदर बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। तो इसमें अगर हम इनकी अबंडेंस देखें, इनकी अकरेंस देखें कि पॉलीसेकेराइड जो हैं वो पाए कहाँ पर जाते हैं, तो अमूमन तौर पर उनका जो मोस्ट अबंडेंट जो है ये ज़्यादातर पाए जाएंगे अपना मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जिस सेलुलोज शेप के अंदर, स्टार्च शेप के अंदर, और दूसरी जो टाइप जो है आपके पास है कौन सी है? ग्लाइकोजन शेप्स के अंदर पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसके अलावा कहता है कि इनकी अगर हम अबंडेंस देखें, कहता है ये कसरत से पाए जाने वाला क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स है। ये कार्बोहाइड्रेट्स है, याद रखिएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप्स है कि जो बहुत ज्यादा कसरत से क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा कहता है हायर मॉलिक्यूलर वेट। अब जो जो लास्ट मॉलिक्यूल हमने पढ़े थे, जो जो उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, जो जो उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि उनका जो स्ट्रक्चर जो होगा हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो इसके जो सेकेराइड्स जो हैं, अगर इनके सेकेराइड्स अबव कर जाते हैं 6 कार्बन से, अगर 10 पे 20 पे, तो इनका जो मॉलिक्यूलर जो वेट जो होता है वो क्या जाता है? बहुत ज्यादा। तो इसलिए इसे हम लिखते भी हैं कि ये क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू द अकरेंस ऑफ द मैनी नंबर ऑफ कार्बन। मैनी नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के बहुत ज्यादा कार्बन होने की वजह से उसमें क्या होगा कि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या जाता है? ज्यादा होता है। फिर इसके बाद कहता है कि दे आर द स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर हल नहीं होते, बल्कि अगर होते भी तो बहुत कम क्या होते हैं? पानी के अंदर क्या होंगे? ये हल होंगे। वैसे पानी के अंदर जो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, ज्यादा होने की वजह से वो चीजें पानी में सॉल्युबल नहीं होती। आम तौर पर इसकी 3 टाइप्स हैं। तो पहले जो टाइप्स होती है वो कौन सी आती है? स्टार्च। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अकरेंस कि ज्यादातर जो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाएंगे किसके अंदर? ग्रेन्स के अंदर, वीट्स के अंदर, राइस के अंदर, मेज के अंदर एंड ट्यूबर्स। आपने देखा होगा कि अगर कोई आलू काफी समय पड़ा रहता है तो वो मीठा हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्या होती है? स्टार्च की वजह से, पॉलीसेकेराइड्स की वजह से क्या होता है? उनके अंदर मीठापन ज्यादा हो जाता है। तो आपके पास जो पहले जो टाइप जो है वो कौन सी है? स्टार्च। स्टार्च की 2 टाइप्स हैं। बाद दफा ये क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड के अंदर, क्यों लिख सकते हैं यहाँ पर कि डिफरेंशिएट, कौन सा आएगा? डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलो अमाइलोस स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के इन दोनों स्टार्च के अंदर क्या क्या फर्क होता है। ये हर साल जो क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर लाजमी लाजमी आता है। तो उसमें क्या होगा? अमाइलोस, कहता है अमाइलोस जो होते हैं
वो सिंपलर शुगर, सिंपलर चेंज होते हैं, वो सिर्फ सिंपल टू सिंपल क्या होते हैं, एक से दूसरा क्या होगा, अटैच्ड रहता है। सेकंड जो होगा वो कौन सा है, अमाइलोपेक्टिन। इनके अंदर जो बॉन्ड जो होता है वो सिर्फ क्या होगा, 1,4 लिंकेज होगा, सिर्फ एक सिंपल चेंज के अंदर एक सैकराइड दूसरे सैकराइड से क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए एक चेन शेप्स के अंदर क्या होगा, अटैच्ड रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें, कहते हैं दे आर लेस सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है नहीं पानी के अंदर, बहुत ही कम जो होंगे पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि इनकी जो लिंकेज, ये 3 पॉइंट जो है आप लोगों ने याद रखते हैं कि दे आर सिंपलर इन चेन, दे आर बाइंड बाय द इन चेन शेप, और इनकी जो लिखी दे आर लेस सॉल्युबल इन द वाटर। सेकंड अगर आपको आती है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो है वो हमेशा किसे पाई जाती है, ब्रांच। ब्रांच से क्या होगा कि उनका जो आखिरी कार्बन जो होगा उसके साथ में क्या हो जाता है, दूसरी कोई जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है, डाइसैकराइड जो होती है, उनके साथ क्या होगी, बांड बना लेती है। जब उनके साथ बांड बना लेती है तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होगा वो किस चीज का होगा, अमाइलोपेक्टिन का होगा। और अमाइलोपेक्टिन जो होती है 1,4 ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होती है उसके अंदर इनके अगर हम सॉल्युबिलिटी का पता करें तो इस सॉल्युबिलिटी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, नॉट सॉल्युबल, कि वो पानी के अंदर क्या होगी, हल नहीं होती, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होगा कि ये पानी के अंदर हल नहीं होते। सेकंड टाइप जो होती है आपकी वो कौन सी होगी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम अमूमन तौर पर आम अल्फाज में कहते हैं एनिमल स्टार्च। क्या कहते हैं उसे, हम एनिमल स्टार्च का नाम देते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स जो है ये आपने याद रखने हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनमें एक चीज कॉमन होती है कि इनका जो स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होता है, हाईली ब्रांच होता है। इनके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, हाईली ब्रांच्ड होता है। और जो ग्लाइकोजन जो होता है उसका अबंडेंस जो होती है, उनकी मौजूदगी जो होती है वो कहां पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर इसकी जो मौजूदगी जो होती है वो सिर्फ 2 जगहों के ऊपर पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, एक तो हम कहते हैं लीवर, और दूसरी जो चीज होती है उसे नाम देते हैं किस चीज का, मसल्स का। दे आर द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन जो होती है वो सबसे रिच सोर्स होती है किस चीज का, एनर्जी का। अब बॉडी को जब कोई एनर्जी दरकार होती है तो इनके ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है और उनसे एनर्जी रिलीज होती है, बॉडी क्या करती है, उस चीज को इस्तेमाल करती है। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन के कुछ रिएक्शन जो होते हैं उन्हें भी इसको क्या करते हैं, हम नाम देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम ग्लाइकोजन को पानी में हल करते हैं तो ये पानी में कहीं पर भी हल नहीं होती। जब पानी में ये सॉल्युबल है नहीं, उसकी वजह क्या, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के, जिस जिस चीज का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा वो चीज पानी के अंदर हल नहीं होती। इसके अलावा कहते हैं अगर हम आयोडीन टेस्ट करें तो जैसे जैसे हम आयोडीन के ऊपर हम जितना आयोडीन डालेंगे इसका कलर मजीद क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, जो इस चीज को शो करता है कि इसके अंदर क्या होगी, ग्लाइकोजन मौजूद है। ये कुछ टेस्ट होते हैं आयोडीन का, लिपिड, स्टार्च, प्रोटीन्स वगैरह, जब हम लैब्स के अंदर हम परफॉर्म करेंगे तो फिर आप इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। इसके बाद जो आखिरी जो टाइप होती है आपके पास वो कौन सी होती है, सेलुलोज। अब सेलुलोज जो होती है वो हर किसी को पता है कि ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, कसर से पाए जाने वाला एक पॉलीसेकेराइड्स है। ज्यादातर जो सेलुलोज जो होता है वो प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है, और प्लांट सेल्स को जो उसके सेलुलोज जो होता है, ह्यूमन बॉडी उन चीजों को तो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ह्यूमन बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जस्ट वो उनकी लुब्रिकेशन करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इंटेस्टाइन्स के अंदर, ताकि वो कॉन्स्टिपेशन या पाइल जैसी जो ऐसी जो चीजें जो हैं वो ना हो। तो अमूमन तौर पर कहता है कि ज्यादातर जो सेलुलोज होता है वो प्लांट्स के सेल वॉल के बनाने का काम करता है। अच्छा, सेल वॉल भी 2 तरह की होती है। प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल की जो अबंडेंस जो होती है, हमेशा ये प्लांट्स की कौन सी सेल वॉल को बनाएगा, ये बनाता है प्लांट्स की प्राइमरी सेल वॉल को। कौन सी, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल को क्या करता है, ये बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में उसकी हेल्प करता है। सॉल्युबिलिटी क्या आएगी इसकी, इनसॉल्युबल, टोटली इनसॉल्युबल। और ये स्टोरेज कंपाउंड्स है, इनके अंदर जो एनर्जी जो होती है वो रिच सोर्स होती है। इसके अलावा कहता है कि ह्यूमंस के अंदर ऐसा कोई एंजाइम्स मौजूद नहीं होता जो कि इसको डाइजेस्ट कर सके। हाँ, लेकिन सेलुलोज जो होता है वो एक खास तरह का क्या है, आपके पास एंजाइम्स है। क्या आपके पास एक एंजाइम है
सेलुलोज एंजाइम्स, जो कि सिर्फ जस्ट क्या होगा, एनिमल्स की इंटेस्टाइन्स के अंदर क्या होता है, अब स्टमक के अंदर उनके पाया जाता है, जो क्या करता है, डाइजेशन करता है सेलुलोज की। सेलुलोज जो डाइजेशन करता है उनसे एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करने के बाद फिर क्या होता है, उस जो फजलात जो होते हैं उसे बॉडी से रिमूव करके उनसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं जो सेलुलोज होता है उसे हम इस्तेमाल तौर पर काइटन में, काइटन क्या होती है, वो भी उसकी एक सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन्स के अंदर पेक्टिन में इस्तेमाल करते हैं। एगर्स जो होती है, एगर डेक्सट्रिरॉन जो होती है, ये अमूमन तौर पर आइसक्रीम वगैरह या मेडिसिन की जो कुछ ऐसी टाइप्स जो होती हैं उनके अंदर भी इसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि जिसके अंदर जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उसकी तीन टाइप, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तो आज हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।